दोस्तों, लाल किताब के जो उपाय होते हैं वो कोई टोने टोटके नहीं हैं। वो कुंडली की स्पेसिफिक पोजीशन देखकर, ग्रहों की नेचर देखकर, कौन सी दशा आपकी चल रही है उसके हिसाब से सजेस्ट किए जाते हैं। आज का वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि मैं 3 ग्रहों पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। बुध, राहु, केतु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाते हैं दोस्तों क्योंकि हर चीज़ में बुध की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगी, क्योंकि बुध है खाली आकाश। अब राहु और केतु जो हैं वो बुध के दायरे में घूमते हैं। तो जब भी बुध, राहु, केतु से संबंधित समस्या आए तो लाल किताब के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आप उनको ध्यान में रख के उपाय करेंगे तभी लाभ होगा। लोग क्या करते हैं, बुध, राहु, केतु से संबंधित समस्या आई तो सबसे पहले क्या कोशिश होती है कि राहु के उपाय करा लिए जाएं, केतु के उपाय करा लिए जाएं। जब कुछ नहीं समझ में आता तो बुध के उपाय करा लिए जाते हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि आप परेशान होते हैं, समय भी वेस्ट हुआ और आप उसके बाद पता चला कि आपका उपायों में आपकी जो निष्ठा थी वो भी चली गई। इसका तरीका क्या है, आज डिटेल में आपसे बात करूँगा इन 3 ग्रहों से संबंधित, और आपको टिप्स दूंगा कि कौन कौन से उपाय बुध, राहु और केतु के लिए करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है। बुध के उपाय तो हज़ारों हैं दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसे उपाय जो श्योर शॉट रिजल्ट देते हैं, आज के वीडियो में आपसे बात करूंगा। अंत तक हमारे साथ बने रहे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, जब भी आप उपाय करने लगो तो सबसे पहले उन ग्रहों की नेचर को समझो। मैं बुध से शुरू करता हूँ। अब बुध जो है, अगर आप बुध की बात करी जाए, बुध हमारे दिमाग से संबंधित है, नसों का कारक है, बुध व्यापार का कारक है। अब देखिए, आप चाहे नौकरी करें चाहे व्यापार करें, बुध तो आपका अच्छा होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स वो आपकी बुध से देखी जाती हैं। अगर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा समस्या रहती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बुध अफेक्ट हो रहा है, नसों से संबंधित दिक्कत आ रही है। और अगर रिश्तेदारों की बात करी जाए, बहन, बेटी, साली, ये सभी रिश्ते जो हैं ये बुध से संबंधित माने जाते हैं। अब दोस्तों, अगर हमें बुध को ठीक करना है तो पहले बुध की नेचर समझना ज़रूरी है। बुध की नेचर ये है, उसका अपना कोई स्वभाव नहीं है। वो जिस ग्रह के साथ बैठेगा या दृष्टि संबंध बनाएगा उस ग्रह के फल को बढ़ा या घटा देता है। तो जब भी पत्रिका में बुध के उपाय करो तो पहले ये देखो क्या बुध अकेला बैठा है या बुध किसी और ग्रह के साथ बैठा है। मान लीजिए बुध सूर्य के साथ बैठा है तो अब सूर्य और बुध, बुध आदित्य योग बना रहे हैं। अगर कहीं पर कोई ऐसी दृष्टि नहीं पड़ रही किसी ग्रह की जिससे कोई नुकसान हो रहा, तो आपको बुध के उपाय कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए वो मंगल के साथ, जो उसका शत्रु है, मंगल और बुध का जब भी संबंध बनेगा तो कहीं ना कहीं मंगल बद हो जाता है, नसों से संबंधित समस्याएं। और दोस्तों देख लीजिएगा, मंगल और बुध का जहाँ पर भी संबंध बनेगा कहीं ना कहीं नर्व्स रिलेटेड और आपको डाइजेशन से संबंधित समस्याएं जरूर देगा। आपके पेट के अंदर तेजाब बनना ये बहुत बार देखा गया, और शुभ कार्यों में कहीं ना कहीं बार बार रुकावट आना, कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसना, ये देखा जाएगा। अब इसी तरह से मैं बुध का अगर एग्जाम्पल देखूं केतु के साथ, बुध अगर केतु के साथ बैठ गया तो वहाँ पर भी समस्या आ जाती है। बुध और केतु जब दोनों मिलेंगे ना दोस्तों, सबसे पहले तो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा वहमी हो जाता है, हर चीज़ की बाल की खाल निकालना शुरू कर देगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला जाएगा, इतना ज़्यादा कि उसका समय सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में चला जाएगा, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम सबसे पहले ये एडवाइस करते हैं, बुध के उपाय करो। बुध के उपाय करोगे ना तो बुध ठीक हो जाएगा, तो उससे संबंधित जो बाकी दूसरा ग्रह है फिर देखा जा सकता है क्या उसकी ज़रूरत है उपाय कराने की या नहीं। तो जब भी बुध खराब हो रहा है आपका, अच्छा अब पता कैसे चलेगा आपके डिसीजंस गलत जा रहे हैं,
आपका दिमाग सही समय पर काम नहीं कर रहा, आप कह रहे हो कि सर इम्प्लीमेंटेशन में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, कम्युनिकेशन स्किल वैसे ख़राब हैं, बुध से संबंधित जो रिश्तेदार हैं उनमें भी आपको दिक्कत आ रही है, तो बुध अपने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, तो सबसे पहले बुध का उपाय कराओ। मैं 2 छोटी छोटी चीज़ें सजेस्ट करता हूँ दोस्तों, जो इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद आपको बता रहा हूँ, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग टर्म तक करने पड़ते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि हमने एक दिन उपाय किया, अगले दिन हमारी समस्या का सॉल्यूशन हो गया। आप खुद सोचिए, जो प्रॉब्लम आप बहुत सालों से लेकर आए हैं वो एक बार में सॉल्व नहीं होगी, और आप अगर ऐसा सोच के कर रहे हैं उपाय, बाद में निराशा आती है। तो सबसे पहला काम ये करिए, मंगलवार को रात के समय कांच के बाउल में आप हरी मूंग साबुत दाल भिगो के रख दीजिए पानी में। अगले दिन इसको बर्ड्स को डाल सकते हैं, जितने भी पक्षी होते हैं ये सारे बुध से संबंधित माने जाते हैं, आप उनको डालना शुरू करो घर के बाहर, छत पे नहीं, मैं पहले भी इस पे वीडियो बना चुका हूँ। घर के बाहर आप डालना शुरू करो, आप देखिएगा आपके बुध के रिजल्ट अच्छे होने लग गए। ये पहला काम आपने कर लिया। अब दोस्तों दूसरा कार्य जो करना है, जैसे अभी भी नवरात्रे चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को, जिनको हम कंजके कहते हैं, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ खिलाते रहें। अष्टमी नवमी तो आप पूछते ही होंगे उनमें से किसी दिन पे, तो आप अष्टमी या नवमी पर कन्याओं को कुछ उपहार दे सकते हैं। मैं वीडियो कोशिश करूंगा उसके लिए भी अलग से लेकर आऊँ। पहले भी कुछ वीडियोस हमने शेयर किए हुए हैं, आप हमारे चैनल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे, आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे आप उनको क्या क्या चीज़ें उपहार में दे सकते हैं। तो 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को, ये नवरात्रि चल रही है, बहुत अच्छा मौका है। अगर नवरात्रि के अलावा भी आप बुधवार वाले दिन ट्राई किया करो कन्याओं को, खासकर तब अगर आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर आप कन्याओं को नियमित तौर पर बादाम का हलवा खिलाना शुरू करो। आप देखेंगे थोड़े टाइम तक, आप जब ये उपाय दोनों कर रहे होंगे ना, आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये तो बात करी मैंने बुध से। तो बुध जब भी किसी ग्रह के साथ है तो क्योंकि बुध क्या करेगा, जिस ग्रह के साथ होगा उसके जैसे नेचर को बढ़ावा देगा। अच्छे ग्रह के साथ है, जैसे सूर्य के साथ हो गया, तो सूर्य की क्वालिटीज एब्जॉर्ब करेगा और सूर्य की क्वालिटीज को बढ़ा देगा। अब इसी तरह से मान लीजिए मंगल के साथ आया तो उग्र हो गया, वैसे भी जो उसका शत्रु है उसके साथ वो अपने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। अब इसी तरह से बुध राहु के साथ बैठ जाए तो बहुत हद तक देखा गया है कि डिसीजन अगर सही चलते रहे, अगर सिचुएशन सही संभाल के चले, इंसान थोड़ा सा भी सोच के चले, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन बुध राहु अगर खराब हो गए, राहु की पोजीशन भी खराब है, तो कहते हैं जेल पागल खाना। ऐसी स्थिति के अंदर बहुत बार देखा गया है कि बुध राहु के कॉम्बिनेशन की वजह से मानसिक समस्याएं भी व्यक्ति को मिलती हैं, कोर्ट कचहरी में बहुत बार फंस जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बुध के उपाय कर लो। एक बार बुध के उपाय कर लिए, थोड़ा रिलीफ मिल गया, तो फिर जो उससे संबंधित ग्रह है, और सबसे बढ़िया दोस्तों ये रहता है, इतना ज़्यादा रिसर्च आप करते हैं, इसकी बजाय एक जिस पे भी आपको ट्रस्ट है, आप उनसे एक बार अपनी पत्रिका दिखा के परामर्श ले लीजिए। तो जिस तरह से आपको बताया जाए वो करेंगे तो और ज़्यादा लाभ रहेगा। ये बात करी मैंने सबसे पहले बुध की। अब दोस्तों आ जाता हूँ राहु और केतु पर। अब दोस्तों राहु क्या है? राहु है विचार। आप क्या सोच रहे हो आप, लेकिन दोस्तों आप भी जानते हो सोचने की तो कोई लिमिट है नहीं, और सोचते वक्त तो बंदा ये भी सोच लेता है कि मैं ये चीज़ करूँगा तो इतने लाख का फ़ायदा हो जाएगा, ट्रेडिंग कर लेता हूँ आज। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, बुध की अभी मैंने बात करी, अगर आपका बुध खराब है, राहु बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो जब भी ट्रेडिंग करो बहुत सोच समझ के करो। खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग जो करते हैं उसके अंदर आप अपनी पोजीशंस बना के रखो, हेजिंग करके रखो। अगर नहीं करोगे ना तो आप देखेंगे कुछ समय तक हो सकता है कि आप कहें कि सर मैंने कुछ पैसे कमा लिए, लेकिन फिर वो डाउन जब आओगे ना तो घर के बर्तन भी गिरवी रख जाते हैं लोग। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा संभल के सोच समझ के करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। अब बात करता हूँ राहु की। राहु है आपका विचार। अब मान लीजिए राहु किसी ग्रह के साथ, अब राहु का क्या क्या है, अगर अपने मित्रों के साथ बैठेगा तो अच्छा फल दे देगा। अगर अपने मित्रों के साथ नहीं है, जैसे मान लीजिए राहु और बृहस्पति बैठ गए,
अब ये गुरु चांडाल योग का निर्माण हो गया, तो बृहस्पति की क्वालिटीज़ को जरूर कम करेगा। अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए राहु रिजल्ट कैसे दे रहा है। लोग क्या करते हैं, राहु और बृहस्पति देखा, ओके राहु ने बृहस्पति को खराब करना ही करना है, तो हम क्या करते हैं, हम राहु के उपाय करा देते हैं। लेकिन पहले ये देखो तो सही, कहीं राहु अच्छे फल ही तो नहीं दे रहा। राहु अगर अच्छे फल दे रहा है तो बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करो। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या किया जाता है, राहु जिस ग्रह के साथ बैठा है आप उसको मजबूत करो, बृहस्पति की क्वालिटीज को बढ़ाओ, बृहस्पति को ऊपर उठाओ, यानी उपाय जब करने हैं बृहस्पति के करो। और मान लो राहु अगर बहुत बुरे फल दे रहा है, अब आप कह रहे हैं मान लो सर राहु और बृहस्पति का ही संबंध बन रहा है और राहु बहुत बुरे फल दे रहा है, यानी आपके डिसीजन गलत हो रहे हैं, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, कोर्ट कचहरी बहुत ज़्यादा हो गई। और दोस्तों एक मैं आपको की भी देता हूँ कि जिससे आपको पता चल जाएगा राहु कैसे रिजल्ट दे रहा है। अचानक क्या लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अचानक कोई इवेंट्स ऐसी हो रही हैं, कोर्ट केस में फंस गए आप ऐसे बिना बात के, तो राहु जो है कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बहुत ज़्यादा खराब होना, बहुत रेगुलर बेसिस पे खराब होना, या आपका बहुत देर तक खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को इकट्ठे रखे रहना, ये कहीं ना कहीं शो करेगा कि राहु खराब हो रहा है। ऐसी स्थिति में राहु के उपाय किए जाते हैं। अब दोस्तों राहु जिस ग्रह के साथ संबंधित है आप उसके उपाय तो करेंगे ही करेंगे। अब मान लीजिए राहु के आप उपाय करना चाहते हैं, राहु के लिए मैं आपको 2 उपाय सजेस्ट करता हूं जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। पहला तो ये कर सकते हैं, आप जौ भिगो लीजिए। जो जौ होती है राहु की कारक वस्तु है, उसको आप कच्चे दूध में भिगो के रख दीजिए और अगले दिन आप उसको पक्षियों को डाल दीजिए। जो पक्षी होते हैं वो बुध से संबंधित है, बुध की सपोर्ट मिल गई। और आजकल पक्षियों में दोस्तों कबूतर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अब कबूतर जो है वो राहु और बुध का संयुक्त पक्षी माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में राहु के और बुध के दोनों के रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। पहला काम तो ये कर सकते हो। दूसरा काम, अपने वजन का 10% कच्चा कोयला आप जल प्रवाह कर सकते हो, खासकर उन स्थिति में जहां बृहस्पति राहु का संबंध बन रहा है। इससे राहु संबंधित जो नुकसान आ रहे थे आपको वो कम होने लगेंगे। और एक काम और करिए दोस्तों, सफाई कर्मचारी को नियमित तौर पर कुछ सिक्के दान देते रहो। जो सफाई कर्मचारी है वो राहु से संबंधित है, तो आपके राहु के रिजल्ट बढ़िया होते चले जाएंगे। तो इस तरह से उपाय किए जाते हैं। ये नहीं कि राहु जिस भी ग्रह के साथ है आपने क्या किया, राहु के उपाय करा दिए। पहले देखो राहु अच्छे फल दे रहा है या बुरे। अगर अच्छे फल दे रहा है तो राहु को मत छेड़ो आप, और जो जिस ग्रह के साथ है दृष्टि संबंध बन रहा है उसको अच्छा करो। इस तरह से उपाय किए जाते हैं। तो ये मैंने 2 ग्रहों की बात करी। अब बात करता हूँ आपसे केतु ग्रह की। अब केतु ग्रह की बात की जाए दोस्तों, जो केतु ग्रह है वो चलता है राहु के हुक्म पर। तो केतु के जब भी उपाय कराने ना दोस्तों, सबसे पहले राहु के उपाय करना सबसे ज़्यादा सेंसिबल रहता है। राहु के हुक्म पर ही केतु चलता है। तो अब मान लीजिए केतु खराब हो रहा है। अब केतु खराब हो रहा है तो कैसे पता चलेगा दोस्तों, आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं उसमें अड़चने आ रही हैं, या केतु क्या है वो बुलंदी या झंडा है आपकी सफलता का, तो क्रेडिट नहीं मिलता आपको, कमर के नीचे के रोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मेल चाइल्ड होने में समस्या, या मेल चाइल्ड होने के बाद उससे समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, केतु खराब हो रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों केतु के उपाय करने से पहले राहु के उपाय कर लो। राहु के उपाय मैं बात कर चुका हूँ आपसे। अब इसके बाद दूसरा कार्य आप ये कर सकते हैं, केतु को अच्छा करने के लिए एक कार्य जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है दोस्तों, नियमित तौर पर जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए देना, वो केतु ग्रह के रिजल्ट बहुत अच्छे कर देता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही हो, आपके लिए वो संभव ना हो, तो आप ये कर सकते हैं, आप नियमित तौर पर 3 केले मंदिर में दान देना शुरू करो। रविवार से शुरू करके 43 डेज लगातार दो। तो ये दान देने से ये केतु जो है इसको आप जब धर्म स्थान में देंगे, धर्म स्थान बृहस्पति का है, तो बृहस्पति की सपोर्ट मिलकर केतु अपने अच्छे फल देने लगेगा। तो इस तरह से उपाय अगर करेंगे तो आप बुध, राहु और केतु दोनों को अच्छा, तीनों को अच्छा कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, राहु और केतु जो है ना वो बुध के दायरे में घूमते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जब बुध को अच्छा कर लिया तो राहु केतु के आधे रिजल्ट तो वहीं बढ़िया हो गए। फिर आपने प्रॉब्लम डायग्नोज करके
9 ग्रहों के 9 उपाय नहीं कराए जाते। लाल किताब में ये भ्रांति, जब से अब ये यूट्यूब पर रील्स और ज़्यादा आने लगी तो लोग क्या करने लगे, 9 ग्रह देखे, 9 ग्रहों के उपाय करने लगे, किस किस घर में वो है उसके हिसाब से। 9 ग्रहों के उपाय कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। रीज़न ये है, जहाँ प्रॉब्लम है, जो ग्रह प्रॉब्लम कर रहा है आप उसी का उपाय करो। सभी ग्रहों के उपाय नहीं किए जाते और जनरल उपाय कोई नहीं होता। हर उपाय कुंडली के हिसाब से, कॉम्बिनेशन के हिसाब से बनता है। तो आप अपना कॉम्बिनेशन देखिए फिर उपाय करिए, तो लाभ रहेगा ही रहेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।